महामारी को दुनिया में फैले हुए 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। जहां एक तरफ इससे जुड़ी कई सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक अभी भी इस पर और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शुरुआती दौर में जहां कोरोना के लक्षण कुछ अलग थे, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया, कोरोना के लक्षणों में बहुत सारे बदलाव आने लग गए। अब आखिर इन लक्षणों में बदलाव क्यों आए हैं और इनका कोरोना के संक्रमण स्टेजेस से क्या संबंध है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। कोरोना वायरस से जुड़ी एक रिसर्च के दौरान इटली के रिसर्चर्स ने एक दावा किया है। इटली के फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि अगर किसी मरीज में कोरोना के संक्रमण होते हैं तो संक्रमण के 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं और तीनों ही स्टेजेस में जो लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के वो भी अलग अलग ही होते हैं और इसलिए तीनों स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग उनका इलाज भी होता है। जर्नल फिजियोलॉजिकल रिव्यू में छपे इस रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना के हर फेज में कोरोना और शरीर की अंदरूनी क्रियाओं का कनेक्शन बदलता है और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार कोरोना ड्रॉपलेट्स के जरिए ही फैले। कई बार कुछ मामलों में संक्रमित व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान भी कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल सकता है। 3 स्टेज में समझे कैसे बढ़ता है कोरोना। रिसर्च करने वाली इटली के फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज में संक्रमण 3 स्टेजेस में सामने आते हैं और तीनों ही स्टेजेस में जो लक्षण है वो बदलते रहते हैं। इसलिए एक बार ये बेहद जरूरी है कि हम उन तीनों स्टेजेस को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहला स्टेज। इस स्टेज में कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो धीरे धीरे शरीर में अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करते हैं और मरीज में जो कोरोना वायरस के लक्षण है वो धीरे धीरे दिखने भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये लक्षण जो है वो फ्लू के जैसे होते हैं, इसलिए मरीज अक्सर भ्रमित रहता है कि उसे कोरोना वायरस का वो रोगी है या फिर वो नॉर्मल फ्लू का रोगी है। दूसरा स्टेज। इस स्टेज को प्लमोनरी फेज भी कहते हैं। इस स्टेज में जो मरीज होता है उसके शरीर के इम्यून सिस्टम पर संक्रमण का असर दिखना शुरू हो जाता है। मरीज को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कुछ मामलों में खून के थक्के भी बनने शुरू हो जाते हैं। लगातार सूखी खांसी भी आ सकती है और ऑक्सीजन का जो स्तर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेज। इस स्टेज को हायर इन्फ्लामेटरी स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में शरीर को जो दूसरी बीमारियों से जो इम्यून सिस्टम बचाता है वो खुद ही हार्ट, किडनी और दूसरे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने लगता है। इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इस स्थिति में शरीर खुद की कोशिकाओं और ऊतकों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। हर स्टेज के लिए अलग है इलाज। रिसर्चर्स ये बात कह चुके हैं कि कोरोना वायरस जो है वो 3 स्टेजेस में ही उसका बदलाव होता रहता है और जो मरीज है उसे सही और बेहतर इलाज देने के लिए दवाओं का ट्रायल भी हो रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो तीनों स्टेजेस के मुताबिक ही हो। और इसी के साथ रिसर्चर्स के जो रिव्यू है उसमें भी ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उन्हें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट यानी कि हर मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देना बेहतर होगा। खून का थक्का जमना खतरनाक। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस के किसी भी स्टेज में खून का थक्का जमना बेहद खतरनाक स्थिति हो सकता है। इसलिए इलाज के दौरान ये बेहद जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि खून का थक्का ना जम सके ताकि क्लॉट्स धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन को बाधित ना कर सके। रिसर्चर्स ने ये भी सलाह देते हुए कहा है कि हम महामारी के नए युग में जा रहे हैं, इसलिए जिस स्टेज में जो भी दवा काम कर रही है उसे अच्छे से समझना और उसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस को लेकर ये जो नई रिसर्च सामने आई है इसके बाद एक बेहतर इलाज की उम्मीद जगी है। फिलहाल जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए सावधानियां बरतना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही इलाज भी जरूरी है, जिसके लिए दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और रिसर्चर्स कोरोना वायरस के इलाज को खोजने में लगे हुए हैं। फिलहाल लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी ये बेहद ज़रूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। इसलिए आप सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का सुझाव देते रहिए। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।